तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे यहाँ पर मैटर का किया गया है। एक तो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन जो कि कर रखा है यहाँ पर किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच के डिस्टेंस के बेस पे। अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो उसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो लिक्विड, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच की किसी मैटर में तो उसे गैस स्टेट कहते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन ये क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल, जो कि आपने पढ़ा है, इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सेकंड यहाँ पर होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड आपने पढ़ा होगा यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ टर्म आएंगी, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, जिसका मीनिंग आपको जानना जरूरी है यहाँ पर। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में दो चीज़ होती है। एक तो होता है यहाँ पर केमिकली दो तरीके से क्लासीफाई कर रखा है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस में आता है मेनली आपका एलिमेंट और कंपाउंड, आपका एलिमेंट, और दूसरा यहाँ पर आता है हमारा कंपाउंड। और इम्प्योर में आता है आपका मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस में आता है हमारा मिक्सचर। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्योर सब्सटेंस से। तो प्योर सब्सटेंस सबसे पहले यहाँ पर हम पे है एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि एलिमेंट होता क्या है आखिरकार। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट, अब हमें पता है यहाँ पर कि कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं एटम्स, है ना। कोई भी जो मैटर होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम कहते हैं एटम। अब एक सिचुएशन अज्यूम करो कि एक शहर है जहाँ पर कि बहुत सारी बिल्डिंग्स है। लेट्स से वहाँ पर 4 टाइप की बिल्डिंग्स है, और बिल्डिंग किससे बनती है? ईंटों से बनती है, ब्रिक से बनती है। अब जो 4 की चारों बिल्डिंग है वो अलग अलग टाइप की ब्रिक से बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है। एक बिल्डिंग बनी हुई है रेड कलर की क्यूबॉइडल ईंट से, एक बिल्डिंग बनी हुई है वाइट कलर की क्यूबिकल ईंट से, एक बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब कि एक जो पहली बिल्डिंग है उसमें एक ईंट जैसी है, सारी की सारी ईंट वैसी है। मतलब कि एक ईंट कैसी है? क्यूबॉइडल शेप की है, रेड कलर की है, तो सारी वैसी ही ईंट उस बिल्डिंग में लगी हुई है। दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है ऐसा क्यूबिकल वाइट कलर की ईंटों से, तो सारी की सारी ईंटें उस बिल्डिंग में इसी टाइप की यूज़ हुई है, सारी की सारी ईंटें यही यूज़ हुई है। एक तीसरी बिल्डिंग भी है जो कि ट्राइंगल शेप की ईंटों से बनी हुई है। मान लो एक ईंट ऐसे रखी, एक ऐसे रख दी, एक ऐसे रख दी, एक ऐसे, है ना। ऐसे करके देखो यहाँ पर पूरी एक लाइन बन गई, दूसरी लाइन ऐसे करके पूरी वॉल बनी हुई है, ट्राइंगल शेप की ईंटें पिंक कलर की। एक ईंट जैसी सारी ईंट वैसी ही बिल्डिंग में। तो एक बिल्डिंग ऐसी इस टाइप की ईंटों से बनी हुई है, एक बिल्डिंग इस टाइप की ईंटों से, एक बिल्डिंग इस टाइप की ईंटों से। अब जो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग है वो एलिमेंट है, और जो यहाँ पर ईंटें हैं वो एटम है। ईंटें क्या है हमारे यहाँ पर? एटम, और बिल्डिंग यहाँ पर क्या हो गई? एलिमेंट। तो बेसिकली एलिमेंट एक ऐसी बिल्डिंग है, एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप के एटम से बना हुआ है ना। सब्सटेंस हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर। एलिमेंट हमारे यहाँ पर क्या है? सब्सटेंस विच इज़ formed by same kind of atom, which is formed by same kind of atom। तो एलिमेंट हमारे यहाँ पर क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है। एटम मतलब ईंटें, और पूरी बिल्डिंग मतलब एलिमेंट, है ना। तो अब तक हमारे यहाँ पर 118 टाइप के एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, मतलब कि 118 टाइप के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट। अगला यहाँ पर हम पे है मिक्सचर किसे कहते हैं। तो मिक्सचर जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, जो दो चीज़ों को मिक्स करने से बना होता है। तो मिक्सचर मतलब ऐसा सब्सटेंस, है ना, जो कि बना हो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिक्स करने पे, है ना। सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म बाय मिक्सिंग एनी टू सब्सटेंस इन एनी रेशियो। तो मिक्सचर की डेफिनेशन जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। आपको इनका हल्का हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप क्या होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इनकी पूरी डेफिनेशन रटने नहीं बैठ जाना है यहाँ पर। ये सब चीज़ें क्लास 9th में आपने पढ़ी होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का पढ़ेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आप इनमें डिफरेंस समझते, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
अब होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम, और जीनियस मतलब क्या होता है? जीनियस मतलब होता है पार्ट। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसके कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का कंपोजिशन, जिसके कि अलग अलग पार्ट का कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है, उसे कहा जाता है होमोजीनियस। जैसे कि अगर मैं क्या ले लूँ, एक गिलास पानी में 1 चम्मच शुगर ले लूँ, यहाँ पर मैंने बीकर में ले लिया यहाँ पर वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर प्लस शुगर, है ना। तो अगर मैंने पानी और चीनी ले लिया और चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई, तो अगर मैं यहाँ सबसे ऊपर से 1 चम्मच पानी लूँ, उसको टेस्ट करूँ, बीच से 1 चम्मच पानी लूँ, उसको टेस्ट करूँ, और नीचे से 1 चम्मच पानी लूँ, उसको टेस्ट करूँ, तो जो तीनों हिस्से उनकी मिठास जो होगी वो एक जैसी होगी। अगर चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है तो तीनों हिस्से की जो मिठास है वो एक जैसी होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि चीनी और पानी का रेशियो तीनों पार्ट में बराबर है। अगर कहीं ऐसा होता कि पानी ज़्यादा चीनी कम तो मीठा कम लगता, या कहीं चीनी ज़्यादा पानी कम तो वहाँ मीठा ज़्यादा लगता, लेकिन मिठास एक जैसी, मतलब कि इसका जो कंपोजिशन है ना, अलग अलग पार्ट का, इसका अलग अलग पार्ट का कंपोजिशन क्या है? सेम है। तो उसे कहा जाता है यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ मिक्सचर, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ मिक्सचर। तो ऐसा मिक्सचर जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का कंपोजिशन क्या रहता है? एक जैसा रहता है, उसे कहा जाता है होमोजीनियस। उसके बाद यहाँ पर आता है यहाँ पे हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर हेट्रो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हेट्रो, HETERO, हेट्रो। तो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, होमो मतलब सेम होता है, और हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और अगेन जीनियस मतलब होता है पार्ट, जीनियस मतलब यहाँ पर क्या होता है? पार्ट। तो ऐसा मिक्सचर जिसके कि अलग अलग पार्ट का कंपोजिशन क्या होता है? हेट्रो होता है, यानी कि डिफरेंट होता है, उसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस। इसका एग्जांपल हो गया, अगर एक मैं बीकर ले लूँ और यहाँ पर मैं ले लिया एक बीकर में पानी और 1 चम्मच सैंड, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया वाटर, और इसमें मैंने यहाँ पर डिज़ोल्व या डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो भी है सैंड, 1 चम्मच क्या कर दी यहाँ पर? रेत घोल दी। अब अगर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच रेत डिज़ोल्व कर दी है, घोल दी है, या डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो भी है, तो अगर मैं सबसे ऊपर का चम्मच लूँ, फिर बीच का लूँ और नीचे का लूँ, तो तीनों पार्ट में रेत और पानी का रेशियो बराबर होगा, अलग अलग होगा? ऊपर पानी कम, ऊपर पानी ज़्यादा रेत कम, नीचे क्या होगा? रेत ज़्यादा पानी कम। तो रेत और पानी का जो रेशियो है वो डिफरेंट है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या है? हेट्रो है, यानी कि डिफरेंट है। तो ऐसा मिक्सचर जिसके कि अलग अलग पार्ट का कंपोजिशन क्या रहता है? डिफरेंट रहता है, उसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस। क्या कहा जाता है? हेट्रोजीनियस कहा जाता है। तो सेम होमो की तरह डेफिनेशन हो जाएगी, बस सेम की जगह डिफरेंट आ जाएगा। मिक्सचर विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सचर विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। और होमोजीनियस का क्या था यहाँ पर? मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन। तो आपको बस ये वर्ड ध्यान रखना है ना। हेट्रो मतलब होता है सेम, और जीनियस मतलब पार्ट। तो यहाँ पर कंपोजिशन क्या रहता है? सेम रहता है, होमो रहता है कंपोजिशन, होमो। कंपोजिशन क्या रहता है? होमो रहता है होमोजीनियस में। और हेट्रोजीनियस में क्या रहता है? कंपोजिशन हेट्रो यानी कि डिफरेंट रहता है।